अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टी क्यू आई एकेडमी में आप सभी का खुश आमदीद। टी क्यू आई एकेडमी ने जो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें हमने बताया जो पार्ट ए है वो इंडियन हिस्ट्री के रिलेटेड होगा, और पार्ट बी में हम फोकस करने जा रहे हैं इस्लामिक हिस्ट्री पर। इस्लामिक हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो हमारा सिलेबस क्या रहेगा। एक तो पहले हम बात करेंगे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफ़ी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुक़द्दस ज़िंदगी है उस पर हम बात करेंगे। नबूवत से पहले की ज़िंदगी किस तरीके से रही, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नबूवत का दौर था उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में किस तरीके से दावत दी और मदीना में किस तरीके से दावत दी और इस्लामी रियासत कायम की, उस पर बात होगी। और हमारा टाइम पीरियड रहेगा 571 से लेकर 632 तक, ये हम सीरत में बयान करेंगे। और उसके बाद आफ्टर द बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बात करने जा रहे हैं कैलिफेट पीरियड, यानी खुलफाए राशिदीन का जो पीरियड था, अजीम दौर था, जिसमें हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, उन्होंने 2 साल हुकूमत की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने 10 साल हुकूमत की। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, उन्होंने 12 सालों तक हुकूमत की। और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने 5 सालों तक हुकूमत की। इसका टाइम पीरियड रहेगा 632 से लेकर 661 तक। उसके बाद हम बात करेंगे उमैयद कैलिफेट के। उमैयद कैलिफेट मशहूर कैलिफेट है मुसलमानों की। ये आई कैलिफेट पीरियड के बाद उमैयद कैलिफेट, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 661 से लेकर 750 तक। इस दौर की सबसे खूबी यह है, अगर हम दोनों की बात करेंगे, कैलिफेट पीरियड खुलफाए राशिदीन का और उमैयद कैलिफेट की बात अगर हम करेंगे, तो इन दो सल्तनतों में क्या हुआ कि इस्लाम जो है वो एक्सपेंड हुआ। एक्सपेंशन पीरियड हम इसको कह सकते हैं कि अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो जो सल्तनत थी वो स्पेन तक पहुंची थी, यानी इस्लामिक एम्पायर स्पेन तक पहुंची थी। स्पेन तक इस्लाम पहुंचा था और मराकश तक पहुंचा था। अगर हम ईस्ट की तरफ बात करेंगे तो मशरक़ की तरफ, तो इस्लाम और इस्लामिक एम्पायर जो है वो सेंट्रल एशिया तक पहुंची थी। और इंडिया, टू सम एक्सटेंट इंडिया में भी इस्लाम पहुंचा था। अगर हम मोहम्मद बिन कासिम की बात करेंगे तो वो भी उमैयद कैलिफेट का ही बहुत बड़े मिलिट्री जनरल थे। उसके बाद ये जो एक्सपेंशन पीरियड था, उसके बाद उमैयद कैलिफेट के बाद अब्बासिड पीरियड आया। अब्बासिड कैलिफेट की सबसे खूबी यह है कि इसमें तो एक्सपेंशन नहीं हुआ, यानी इस्लाम तो नहीं फैला, इस्लामिक एम्पायर तो नहीं फैली, लेकिन अलबत्ता इस कैलिफेट पीरियड में क्या हुआ कि मुसलमानों का इल्मी उरूज हुआ। अगर इन दो सल्तनतों में सियासी उरूज हुआ, तो लेकिन इस सल्तनत में इल्मी उरूज हुआ। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट जो थे वो इसी दौर में इमर्ज हुए, चाहे इब्न सीना हो, इब्न हैसम हो, अल किंदी हो, इमाम गजाली हो। ये बड़े बड़े जो स्कॉलर्स आए, ग्रेट साइंटिस्ट्स आए, इसी दौर में आए। और जो यूनिवर्सिटीज़ भी एस्टेब्लिश हुए तो इसी दौर में। इसीलिए इस दौर को हम कहते हैं द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, सुनहरी दौर। लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद क्या हुआ, अब्बासिड कैलिफेट के बाद मुसलमानों का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। और डिक्लाइन में पिटी डायनास्टीज़ इमर्ज हुए, छोटी छोटी सल्तनतें वजूद में आई। और इस तरीके से जो मुसलमानों की जो सेंट्रलाइजेशन थी वो सेंट्रलाइजेशन ख़त्म हुई। बकौल डॉक्टर अल्लामा इकबाल अलैहि रहमत तस्बीह के दाने बिखर गए। उसके बाद उम्मत मुस्लिमा को फिर से यूनाइट करने के लिए एक अजीम सल्तनत आई थी, अयूबी सल्तनत। अयूबी जिसको हम कहते हैं सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अलैहि रहमा आया, और उन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया, उसको भी हम पढ़ेंगे। अयूबीड्स के बाद ममलुकुस आए, उन्होंने भी मुसलमानों को यूनाइट किया। लेकिन फिर लास्ट में द ग्रेट एम्पायर वो थी ओटोमन एम्पायर, खिलाफत उस्मानिया, मुसलमानों की आखिरी सल्तनत। इस आखिरी सल्तनत की अहमियत इस तरीके से हमें पता चलती है कि इन्हीं के दौर में कस्तंतुनिया फतह हुआ, और जो रोमन अम्पायर, जिस रोमन अम्पायर ने तकरीबन 1100 सालों तक हुकूमत की थी, उनका खात्मा हुआ। और इन्हीं के बारे में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हदीस बताया था कि वो अजीम लश्कर होगा, अजीम कमांडर होगा जो कस्तंतुनिया को फतह करेगी। और वो कस्तंतुनिया फतह हुआ ओटोमन अम्पायर के ही दौर में। और इनका टाइम पीरियड है 1299 से लेकर 1912
24 تک. تو اس کے بعد اوٹومن امپائر کے بعد ہم سبھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا کیا حال ہوا اور پریزنٹ مسلم ورلڈ کی اس وقت کیا حالت ہے. بدقسمتی سے ہم اس وقت ڈیوائیڈ ہیں، پولیٹیکلی بھی ہم کمزور ہے، اور اگر ہم اکنامکلی بھی دیکھیں گے کمزور ہے، تو علمی طور پر بھی ہم کمزور ہے. تو یہ ہمارا سلیبس رہے گا پارٹ بی میں اسلامک ہسٹری پر. پہلے ہم بات کریں گے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے بعد ہم بات کریں گے کیلیفیٹ پیریڈ، خلفائے راشدین، اس کے بعد امید کیلیفیٹ، اور اس کے بعد عباسڈ کیلیفیٹ پر ہم بات کریں گے جو علمی دور تھا. اس کے بعد ہم ڈکلائن پر آ جائیں گے، پھر سے ہم آئیں گے کہ کس طریقے سے پھر سے رائز ہوا مسلمانوں کا اویوبیڈس کے ذریعے، مملوکس کے ذریعے، اور پھر اوٹومان امپائر کے ذریعے، اور پھر آفٹر دا ڈکلائن، آفٹر دا اینڈ آف دا اوٹومان امپائر کہ پریزنٹ مسلم ورلڈ جو ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ پریزنٹ ورلڈ میں مسلمانوں کی کیا اس وقت پوزیشن ہے.